हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के एग्जांपल्स करेंगे। नाउ एग्जांपल 1, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. अब देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल स्टार्ट करने के पहले यू शुड रिवाइज व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। सो नाउ देखो ये टावर है। टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। समझ आया क्वेश्चन? हमें क्या ढूंढना है? वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। सो नाउ AB represents the height of the tower. CD is the distance. CB is the distance from the point from the tower. देखो AB क्या है? टावर। CB क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर. And angle ACB is the angle of elevation. Angle ACB is the angle of elevation. ACB is a triangle right angled at B. ACB क्या है? right angled triangle right angled at B. ठीक है, समझ आया? सो नाउ अब हम क्या यूज करेंगे? आपको क्या ढूंढना है? हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। सो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ क्या है? 60 डिग्रीज एंड आपको बेस BC 15 दिया है। सो अब आप लॉजिकली सोचो कि आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे। क्या आप कोई भी ऐसा रेशियो यूज करोगे जिसमें हाइपोटेन्यूज है? नहीं। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का आपको वैल्यू नहीं पता। ठीक है। हाइट ऑफ द टावर आपको ढूंढना है तो आप पाइथागोरस, अगर दो ट्रायंगल के दो साइड्स आपको दिए होते तो आप थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर सकते थे, आराम से फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ पे दोनों साइड नहीं दिया है। सब आपको ऐसा रेशियो ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि आपका AB आ रहा है एंड बेस BC आ रहा है, क्योंकि आपको रेशियोज एंड विद रिस्पेक्टिव एंगल्स के वैल्यूज अभी तक याद हो जाने चाहिए। सो अगर आप यहाँ tan यूज करोगे सो tan 60 क्या होगा? AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, आराम से हमें AB मिल जाएगा। करेक्ट। सो tan 60 is equal to AB by BC. What is the value of tan 60? √3. √3 is equal to AB by 15. So AB is equal to 15 √3. Therefore, the height of the tower is 15 √3 meters. This is very important. 15 √3 meters. ठीक है, समझ आया? Next. An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meters. मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोल में एक फॉल्ट आ गया जो इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करना है, बट उस पोल की हाइट कितनी है? 5 मीटर्स। ठीक है, इस पोल की हाइट है 5 मीटर्स। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 meters बिलो द टॉप ऑफ द पोल। मतलब कि ये जो है लड़की, जो इलेक्ट्रिशियन है, उसको 1.3 मीटर्स बिलो द पोल पहुंचना पड़ेगा फ्रॉम द टॉप टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब ऊपर से जब डिस्टेंस लोगे तो 1.3 मीटर्स तक उसको आना पड़ेगा वो रिपेयर करने के लिए। नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. ठीक है, तो मतलब आपको क्या ढूंढना है? आपको हाइट ऑफ लैडर ढूंढना है, मतलब लैडर का हाइट ढूंढना है। प्लस बोला है कि द एंगल टू द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्रीज। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मतलब कि पोल से कितनी दूरी पे उसको ये लैडर रखना पड़ेगा जिससे कि वो टॉप से 1.3 मीटर्स नीचे तक पहुंचे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में दिया है टेक √3 इज इक्वल टू 1.73। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका फाइनल आंसर क्या था? 15 √3। आपने एज इट इज रखा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया था टेक √3 इज इक्वल टू 1.73। प्रोवाइडेड उस क्वेश्चन में दिया होता कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.73, आपको 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 करना पड़ता। ठीक है। सो नाउ
द इलेक्ट्रिशियन इज रिक्वायर्ड टू रीच द पॉइंट बी ऑन द पोल एडी. ठीक है, ये पोल एडी है एंड उसको इस पॉइंट बी तक पहुंचना है. सो व्हाट इज बीडी? बीडी इज इक्वल टू एडी माइनस एबी. करेक्ट. व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? 5 meters. And what is the height of AB? 1.3 meters. So BD क्या हो जाएगा? 5 minus 1.3 which is equal to 3.7 meters. समझ आया? So here BC represents the ladder. We need to find its length, that is the hypotenuse of the right triangle BDC. समझ आया? ये पूरा क्या हो गया? ये एक ट्रायंगल हो गया. अब आपको क्या ढूंढना है? BC हाइपोटेन्यूज हो गया, एंगल BDC क्या हो गया? 90 डिग्रीज हो गया. सो नाउ यू नीड टू यूज हाइपोटेन्यूज. आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो आप कौन से रेशियोज यूज करोगे? जिसमें हाइपोटेन्यूज आता हो. सो अगर आप साइन लोगे तो साइन 60 क्या होगा? BD अपॉन BC. साइन 60 क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BD अपॉन BC. करेक्ट. सो व्हाट इज साइन 60? √3/2. BD कितना था? 3.7. BC आपको ढूंढना है. सो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. BC क्या हो जाएगा? 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, दैट इज 4.28 मीटर्स अप्रोक्स. यहाँ पे √3 की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 1.72. क्वेश्चन में दिया है √3 विच इज इक्वल टू 1.72. सो आपका ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन 1.72. ठीक है. अब आप क्या कर सकते हो? इसमें से आप डेसिमल हटा सकते हो, फिर सॉल्व कर सकते हो. अभी तक मैं आपको आ जाना चाहिए कि डेसिमल कैसे हटाना है, कैसे सॉल्व करना है, इसीलिए मैं अभी नहीं बता रही. सो thus the length of the ladder is 4.28 meters. लेंथ ऑफ द लैडर क्या है आपका? 4.28 मीटर्स. ठीक है, समझ आया? सो नाउ DC अपॉन BD क्या हो जाएगा? cot 60 डिग्रीज. cot हम tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो cot क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. सी cot 60 अभी क्या होगा? cot 60 क्या होगा? CD अपॉन BD. करेक्ट. सो cot 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. क्यों? क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या है? √3. सो cot 60 क्या हो जाएगा? 1/√3. सो दस DC क्या हो जाएगा? 3.7 अपॉन √3. क्योंकि BD की वैल्यू क्या थी? BD की वैल्यू थी 3.7. करेक्ट. सो DC होगा 3.7 अपॉन √3. √3 इज इक्वल टू 1.72. सो ये हो जाएगा 3.7 अपॉन 1.72. सो ऊपर इंटू 100 हो जाएगा, नीचे इंटू 10 हो जाएगा. करेक्ट. सो आपको मिलेगा 2.14 मीटर्स अप्रोक्स. देयरफॉर शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.14 मीटर्स फ्रॉम द पोल. क्योंकि आपको दो क्वेश्चंस पूछे थे. सबसे पहले यू हैड टू फाइंड द हाइट ऑफ द लैडर जो कि हाइपोटेन्यूज था. सेकेंड यू हैड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द पोल. करेक्ट. बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द फुट ऑफ द पोल. सो उसके लिए हमने क्या यूज किया? cot, क्योंकि हमें बेस चाहिए था. करेक्ट. सो therefore she should place the foot of the ladder at a distance of 2.14 meters from the pole. Next, an observer 1.5 meters tall. मतलब कि आपको हाइट ऑफ द पर्सन पता है कि हाइट ऑफ द पर्सन कितना था? 1.5 meters. is 28.5 meters away from a chimney. ये चिमनी है, वो कितनी दूरी पे है? 28.5 meters. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degrees. मतलब उस लड़की का angle of elevation क्या है? 45 degree. What is the height of the chimney? ठीक है, आपको क्या ढूंढना है? चिमनी का हाइट. So AB is the chimney, CD is the observer, and angle ADE is the angle of elevation. So ADE is a triangle right angled at E. तो AB क्या हो जाएगा? AB will be AE plus EB, where EB will be equal to DC. Correct. So DE is equal to CB is equal to 28.5 meters, and AB is equal to AE plus BE, which is equal to AE plus 1.5.
क्यों? क्योंकि यहाँ पे BE की वैल्यू दी है 1.5 एंड ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल. सो व्हेन BE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 1.5. करेक्ट? सो इसीलिए AB क्या हो जाएगा? AE प्लस 1.5. सो DE इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू 28.5. DE is equal to CB is equal to 28.5. Now, to determine AE, we choose a trigonometric ratio which involves both AE and DE. Correct? आपको क्या डिटरमाइन करना है? आपको AE डिटरमाइन करना है. सब ऐसा रेशियो लोगे जिसमें AE और DE दोनों आ जाएगा. करेक्ट? सो ये tan और cot में ही होगा. So let us choose the tangent of the angle of elevation. Tangent क्या हुआ? Tan. Tangent is nothing but your tan. Correct? So tan 45 क्या होगा? Opposite upon adjacent. So tan 45 is equal to AE upon DE. That is 1 is equal to AE upon 28.5. Therefore AE is equal to 28.5. So the height of the chimney क्या होगा? AB plus height of the chimney AB is equal to 28.5 plus 1.5. वो क्या था? DE plus AE. That is 28.5 plus 1.5 which is equal to 30 meters. देखो यहाँ पे चांसेस है कि आप मिस्टेक कर सकते हो क्योंकि आपको हाइट ऑफ द चिमनी ढूंढना है. यहाँ AE ढूंढ के क्वेश्चन नहीं कंप्लीट करना. ठीक है? सो इस चैप्टर में जब भी आप पूरा सोल्यूशन आप देखो आपको लगेगा कि हाँ आपका आंसर खत्म हो गया. एक बार लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ लेना ये चेक करने के लिए कि आपने कुछ मिस आउट किया है कि नहीं. ठीक है? सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने आपके एग्जाम्पल्स देखे. नेक्स्ट सेशन में हम और टाइप के सम्स देखेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन. प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.